Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to second episode of Tune podcast hosted by SciPark Organization. This is your host Masuma Rana. Talking about SciPark एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है, चाहे उनके गाइडेंस उनके लिए असाइनमेंट असिस्टेंस हो या नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ पॉडकास्ट. आज के जो हमारे पॉडकास्ट का टाइटल है दैट इज द अनसीन फोर्सेस बिहाइंड द बिहेवियर. आपने देखा होगा कि जब इंसान एक पैदा होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि उसके अंदर पाई जाती हैं बचपन से ही, जिनको अगर हम कहें तो इनेट हैं, और कुछ वो एक्सपीरियंसेस से हासिल करता है, कुछ जो है चीजों को वो याद करता है या चीजों को समझता है या लर्न करता है थ्रू एक्सपीरियंसेस. या फिर हम देखेंगे आज के पॉडकास्ट में कि ऐसी कौन सी हिडन फोर्सेस होती हैं जो कि इन सारी चीजों को शेप कर रही होती हैं या इन सारी चीजों की वजह बन रही होती हैं. तो इन सारी चीजों के बारे में या और भी बहुत सारी चीजों के बारे में आज हमने जिस गेस्ट स्पीकर को इनवाइट किया है, शी इज मिस सिद्रा इजाज. शी इज अ practicing clinical psychologist and she has done her MS clinical psychology and PGD, a postgraduate diploma in child and adult psychotherapy. And the plus point is that she is a behavior therapist. For this हम जो है इस पॉडकास्ट में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें क्या हैं और थ्रू आउट आवर लाइफ ये कैसे होती है. So we will invite our guest Sidra Jaz. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. हाउ आर यू मसूमा? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए और हमें अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए. थैंक यू वेरी मच. यू आर वेलकम. अच्छा मैम, अगर हम टाइटल को ही देखें, द अनसीन फोर्सेस बिहाइंड आवर बिहेवियर, तो अगर मैं पूछूं तो आप क्या इन चीजों को, ऐसे ये जो पोशीदा कुव्वतें या हमारी अनसीन जो फोर्सेस या हिडन फोर्सेस हैं, क्या आप इनको डिस्क्राइब कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं. जो अनसीन फोर्सेस हैं या इनको पोशीदा कुव्वतें कह लें, ठीक है, या ऐसी फोर्सेस हैं जो कि हमें आम आंख से किसी भी इंसान में नज़र नहीं आ रही. ना हम खुद में वो देख जी. पा रहे हैं, ना वो हम दूसरों को किसी तरह से उनमें जो है आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. क्योंकि एक लेमैन पर्सन जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रेस, हर चीज़ इस तरह की फील कर रहा है, लेकिन उसको वजूहात का आइडिया नहीं हो रहा कि उसकी वजूहात क्या पीछे चल रही हैं. ठीक है, तो इनमें हम लोग ऐसी फोर्सेस का आज डिस्कस करेंगे कि जो कि इंसान की अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, और वो हमारी लाइफ को और दूसरों की लाइफ, हमारे से कंसर्न लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता. ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी लाइफ में डिस्ट्रेस आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, और बहुत सारी, और जो लोग इन हिडन फोर्सेस के शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये दे आर मोर कॉन टू द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ठीक है, इनमें ये दे आर द कैरियर फॉर द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिस्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशंस, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल रेगुलेशन और इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ रही होती हैं. ठीक है. अच्छा, तो मैम आप मुझे ऐसे बताया कि इनको बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को, अगर हम लेमैन पर्सन है, लेमैन के हिसाब से बात करें, तो बहुत सारी डिस्ट्रेस है जिसको वो समझ भी नहीं पाते, सारी प्रॉब्लम्स भी. तो क्या इनका कोई इफेक्ट होता है हमारी डेली लाइफ रूटीन में या नहीं होता, या हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते? बिल्कुल. जिस तरह से हम लोगों का एक पॉडकास्ट अरेंज करने का एक मकसद और ये चीज़ कि एक लेमन पर्सन अपने मेंटल प्रोसेसेस को देख सके, हमारे वो अनसीन फोर्सेस को देख सके जो हमारे रवैयों पर असरअंदाज हो रही हैं. ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि आप जिस तरह से हम लोग एक डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, कि हम इसको मोर मतलब इजी वर्ड में हम लोग इसको लेके चल सकें. ठीक है, तो बताइएगा. जी, कोई इनका नाम है इन फोर्सेस का जिससे हमें एक लेमैन इंसान को भी अंदाजा हो सके कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? क्या कोई मीनिंग या कोई इस तरह की चीज है जो हमें बिल्कुल, हम लोग इसको अगर नाम दें तो हम लोग इनको साइकोलॉजिकल टर्म में हम इनको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं. ठीक है,
और इनको थिंकिंग एरर्स भी कहा जाता है या सोच की गलतियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सोच की गलतियों के नेम से लेके चलें तो मेरे ख्याल है ये सबके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने में, और ये ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद हो सकेगा। ठीक है मैम, ये जो जिनको आपने सोच की गलतियां या कॉग्निटिव एरर्स बताया है, इन कॉग्निटिव एरर्स या बेसिकली अगर हम सबको समझने के लिए कहें कि जो सोच की गलतियां हैं, कैसे ऐसे हमारे पास बेंचमार्क हैं जिसकी वजह से हम इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या हम कैसे देख सकते हैं कि ये चीजें जो हमें डिस्ट्रेस कॉज कर रही हैं हमारी डेली लाइफ रूटीन में, हम उनको कैसे जान सकते हैं? हाँ, इसमें सबसे पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कॉग्निटिव एरर्स होते क्या हैं। ठीक है, सोच की गलतियाँ होती क्या हैं। हम लोग अपनी लाइफ में, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस का सामना कर रहे होते हैं जिसको हम लोग अपनी बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे होते कि हमारा डिस्ट्रेस का कोज ये हो सकता है। ठीक है, उसमें हम लोग सोच जी की गलतियाँ इस तरह से कर रहे होते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कोई भी सिचुएशन आई है और उसमें हम लोगों ने कुछ इस तरह की चीज़ें सोच ली हैं जो कि रियलिस्टिक लाइफ से बिल्कुल हट के हैं। ठीक है, और पर्सन का वो परसेप्शन भी नहीं होगा जिस तरह हम उनको परसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, जी तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनको थिंकिंग एरर्स कह सकते हैं। और थिंकिंग एरर्स में हम बहुत सारी टाइप्स को देख रहे होते हैं, बहुत सारी इसमें एक लेमैन पर्सन को किस तरह से डिफाइन कर सकता है, तो वो हम लोग देख सकेंगे। तो मैम कौन सी वो अगर टाइप्स को आप एक्सप्लेन करें विद डेली लाइफ एग्जांपल तो हमें अगर पता चल सके। ठीक है, अच्छा, मैं बहुत सारी बल्कि कॉग्निटिव एरर्स हैं, लेकिन हम लोग इनमें कुछ ज़्यादा जो यूजुअली यूज़ हो रही होती हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। सोच की गलतियों में जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ले सकते हैं ऑल और नन थिंकिंग। ठीक है, ऑल और नन थिंकिंग का दूसरा नाम अगर उर्दू में मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसका मतलब आर या पार भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और अगर इसका सेकंड नेम अगर साइकोलॉजिकल टर्म्स में देखें इसको पोलराइज थिंकिंग भी कहते हैं, और इसके अलावा ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पर्सन है वो खुद के लिए भी कुछ इस तरह के स्टैंडर्ड सेट करता है, और जो दूसरे उसके लव्ड वन है या उसके आसपास के रिलेशन में लोग हैं उनके लिए भी वही स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या नन थिंकिंग में क्या होता है कि वो अपनी या तो वो कहेगा कि कोई इंसान जन्नती है या जहन्नुमी है। ठीक है, या इसके अलावा वो कहेगा कि जिसमें अगर इम्तिहान में अगर पेपर्स हो रहे हैं उसके, तो अगर मेरे 99 भी परसेंट आए तो इट्स फेलियर। उसके लिए कोई ग्रे एरिया नहीं होता। ठीक है, या तो वो चीज़ों को अपनी सब सिचुएशंस को ब्लैक में देख रहा होता है या सब सिचुएशंस को वाइट में देख रहा होता है, तो ग्रे एरिया उसके लिए कोई नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह से अभी अगर हम लोग देखें कि ये आलोक नानी इसमें आर या दो उसने अपने पोल्स बनाए होते हैं जिसमें वो इन चीज़ों को सेट कर रहा होता है, और अगर लोग सेकंड जो इसके कंसर्न लोग हैं या लव्ड वन है और इससे हटें तो वो उसके लिए मतलब डिस्ट्रेस का कोज बनते हैं। वो कहते हैं कि बस जो मेरे स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक ही सबको इन चीज़ों के लिए देखना चाहिए, इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही लाइफ को गुजारना चाहिए। और मैम अगर दो को और आप डिस्क्राइब कर सकें तो विद एग्जांपल्स, तो फिर हाँ, कैसे? अगर हम लोग आलन एंड थिंकिंग को अगर इसकी एग्जांपल के साथ देख सकें, तो मैंने तो जैसे देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने पेरेंट्स में ही बल्कि ज़्यादा गलतियाँ देखी हैं कि बच्चों को इस तरह से डिस्ट्रेस का मतलब फेस करना पड़ रहा है आजकल कि अगर उनके 99 भी परसेंट आ रहे हैं ना तो वो उनके लिए कुछ नहीं है। बच्चों को यार उसका देखा है कितना आया है, ठीक है, उसका देखा है कितना आया है, तो उनके लिए ये क्या चीज़ें हैं कि वो इतनी बड़ी सोच की गलती कर रहे होते हैं कि जिसमें उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनका चाइल्ड क्या सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो वो जैसे कि वो कहेगा कि भाई कि 99 भी परसेंट है फेलियर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारे ये लोग मतलब फिक्सेटेड होते हैं इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अगर हम लोग अगर एक और कॉग्निटिव एरर को देखें जिसको हम लोग ओवर जनरलाइज लेबलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब लेबलिंग में क्या होता है कि एक इंसान अपनी छोटी सी खराबी को, ठीक है, अपनी और दूसरों की छोटी सी शख्सियत में खराबी को उसकी पूरी शख्सियत पर लागू कर देता है। ठीक है, ठीक है। उसकी पूरी शख्सियत जिस तरह से
अगर देखा जाए तो वो क्या हो सकती है, अगर इसकी कंडीशन देखी जाए तो अब वो कह रहा है कि मैंने अपने किसी भाई को ये काम दिया था, ठीक है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी थी अपने भाई को, तो उसने नहीं, वो नहीं कर पाया, ठीक है, तो मतलब कि ये इररिस्पॉन्सिबल है, ये उसको लेबल ही कर दिया उसने, ठीक है, तो ये क्या है। और अगर उसने खुद इस तरह की कोई चीज़, जैसे कि वो एक दफ़ा टाइम जो है वो लेट ऑफिस पहुंच गया है, ठीक है, और उसमें उसने अपने सारा दिन अपने मतलब अपने आप को ये लेबल कर दिया कि मैं तो भुलक्कर हूँ, ठीक है, और अगर मैंने ये चीज़ कर दी है कि मैंने किसी का नेम भूल गया हूँ तो मैं भुलक्कर हूँ, ठीक है, या अगर मैं ऑफिस देर से पहुंचा हूँ, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को मैंने टाइम ठीक से नहीं देखा तो मैं इस तरह हूँ, मतलब अपनी हर चीज़ को वो एक गलत स्टैंडर्ड्स में लेके चलते हैं, जिससे इनको मतलब बहुत सारा डिस्ट्रेस और ये चीज़ें फेस करना पड़ रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग एक और कॉग्निटिव एरर देखें तो उसमें उसको हम लोग फ़िल्टरिंग कह सकते हैं, ठीक है। अब फ़िल्टरिंग में इस तरह की चीज़ें वो होते हैं कि अपनी जो लाइफ़ की बुरी चीज़ें होती हैं ना और डिस्ट्रेस कोज़ चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ़ उनको ही देख रहे होते हैं, बाकी सब चीज़ों को वो क्या कर रहे होते हैं, मतलब रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, ना देख रहे होते हैं, ना वो कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। सही। तो उसमें उन चीज़ों को वो इस तरह अपनी लाइफ में अपनी सोच को इस तरह फ़िल्टर कर लेते हैं, और फ़िल्टर सिर्फ़ वो नेगेटिव चीज़ों को करेंगे एज़ कम्पेयर टू कि वो सिर्फ़ जो बाकी उनकी सब चीज़ें हैं वो उनको कंसिडर बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों की फ़िल्टरिंग जो कि कॉग्निटिव एरर है या सोच की गलती है, उसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो और अगर हम लोग देखें, हाँ, अगर लेबलिंग या फ़िल्टरिंग की हम लोग एग्ज़ाम्पल भी देखें ना, तो इसमें क्या चीज़ हो सकती है, अगर इस तरह से एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक कोई गेस्ट आए हैं, ठीक है, और गेस्ट ने आपने खाना बनाया है और आपने कोई 5-6 डिशेज़ बनाई थी, ठीक है, और उसमें से एक जो था डिश अच्छी नहीं बनी, बाकी 5 अच्छी बनी हैं। ठीक है? तो वो उसमें वो अपनी 5 अच्छी डिशेज़ को नहीं देखेगा, बाकायदा वो अपनी सिर्फ़ जो एक उसमें अगर कुछ गलती हो गई है, तो वो उसको ही कोसता रहेगा कि भई ये मेरे से हो गया, ये मेरे से हो गया, या किसी और ने कर दी तो इस तरह ये तुमने कर दिया, ये तुमने कर दिया, ठीक है? तो इन चीज़ों को वो लेके चलते रहते हैं, ठीक है? अगर इसके अलावा अगर देखी जाए तो जैसे कि एक कॉग्निटिव एरर है जंपिंग टू कंक्लूजन, इसमें जैसे ही कोई सिचुएशन आई उसने फ़ौरन एब्रप्टली कोई डिसीजन ले लिया कि नहीं ये तो ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है? फ़ौरन वो कंक्लूजन पे ही पहुंचेगा कि कभी भी वो इस तरह की चीज़ों को मतलब कामली और नहीं देख सकेगा जिसमें ये एरर होते हैं, ठीक है। अब खुद हम लोग मैं खुद इन बहुत इस तरह की गलतियां हम लोग रोज़मर्रा में कर रहे होते हैं कि जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग इन चीज़ों को देखते रहें, और अगर हम लोग जैसे अब हम लोग इस वेबिनार को या इस पॉडकास्ट को हम लोग देखें और इसमें चीज़ें बहुत सारी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं और हम लोग फील इन्फ्लुएंस भी हो रही है हमारी लाइफ पे। तो अगर जंपिंग टू कंक्लूजन को देखा जाए तो इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग एक माइंड रीडिंग कह सकते हैं और एक फॉर्च्यून टेलिंग है, ठीक है। माइंड रीडिंग क्या होता है कि जैसे कि किसी ने मेरी तारीफ की है, ठीक है, और मैं सोचूं कि नहीं ये अंदर से हंस रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या है, मैं उसको माइंड रीड कर रही हूँ, ठीक है। अगर जिसमें हम लोग दूसरों के लिए ऐसे स्टैंडर्ड्स का सामने रखते हैं जो कि शायद वो इस चीज़ को बिल्कुल ही हमें सिंसियरली हमें हमारी तारीफ कर रहा है, हमारी प्रेज कर रहा है, ठीक है, या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि नहीं, वो कभी भी इस तरह से नहीं चल सकता। लेकिन जैसे कि कोई वालिदैन, अगर मेरे पेरेंट्स कभी भी नहीं मानेंगे मेरे ट्रिप पे जाने के लिए, ठीक है, तो ये मैंने माइंड रीड, अभी मैंने पूछा नहीं उनसे, लेकिन पहले से ही मैंने इस चीज़ को कंक्लूड किया कि वो नहीं मानेंगे, ठीक है, तो ये एक माइंड रीडिंग की एरर हो सकती है। आगे से फॉर्चून टेलिंग जो है उसमें अपने आने वाले लाइफ इवेंट्स को, ठीक है, अपने आने वाले लाइफ इवेंट्स जो भी आए भी नहीं, उनको वो क्या कर रहा है, नजूमी की तरह बताना स्टार्ट कर रहा है, उनको प्रेडिक्ट कर रहा है कि वो नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि ये वो कह सकता है कि मैं तो
फॉर्चून टेलिंग में ये बता सकता है कि मैं आगे फेल ही होऊंगा, मेरे पेपर्स होंगे, मैं उसमें फेल ही होऊंगा, मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, फॉर्चून टेलिंग यानी एक कॉग्निटिव एरर है जिसको हम लोग डेली लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग एक और कॉग्निटिव एरर देखें, उसको पर्सनलाइजेशन कहते हैं। मतलब हर चीज़ पर्सनलाइजेशन की एरर में वो हर चीज़ अपने अपने ऊपर लेके जाएगा। अच्छा आज वो गिर गया, वो मेरी वजह से गिर गया है। अच्छा आज इसको डांट पड़ी है मेरी बहन को, मेरी वजह से पड़ी है। ठीक है, तो वो हर अपने इवेंट्स और बैड इवेंट्स को अपनी तरफ काउंट करेगा, कि अपनी तरफ ही लेके चलेगा कि ये मेरी वजह से ही है। ये लोग मतलब अगर मेरी फैमिली को ये कह रहे हैं तो ये मेरी वजह से कह रहे हैं, अगर मेरी लाइफ में ये सिचुएशन या मेरी फैमिली में ये क्राइसिस आया तो वो मेरी वजह से आया। ठीक है, तो ये कुछ एरर्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं। सही। तो आप थैंक यू सो मच मैम। ये जो चीजें हैं ये इंसान की डेली लाइफ में होते हुए आपका ग्राफ नहीं, सारे के सारे सोच ही बता रहे हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन भी आपसे यही है कि जो हमारे बिहेवियर हैं, ये जो हम बिहेव करते हैं रोजमर्रा रूटीन में इन चीजों की वजह से, इन डिस्ट्रेस की वजह से, तो ये जो सोच की गलतियां, ये जो हमारी हिडन फोर्सेस हैं, इनके ऊपर क्या इफेक्ट है हमारे बिहेवियर के ऊपर? अच्छा, हम लोग जैसे कि बात करें कि हमने बहुत सारी सोच की गलतियों को देख लिया है। ठीक है? अगर मैं जी। एक रैंडमली एक एग्जांपल उठाती हूँ, मैं किसी के घर जाती हूँ और मैं उसको सलाम करती हूँ, वो मुझे सलाम का जवाब नहीं देता। ठीक है, अब बिल्कुल। मैंने जो सोचा है कि ये मुझे लाइक नहीं करता। ठीक है, हम्म। अब मैंने इसलिए इसने मुझे जवाब नहीं दिया। ठीक है, सलाम का। और अब ये क्या है, मेरी एक एरर आ गई, सोच की गलती आ गई। अब सोच की गलती की वजह से सबसे पहले हमारे में क्या आएगा, इमोशंस आएंगे कुछ। ठीक है, बिल्कुल। इमोशंस जो हैं वो हमेशा जो होंगे सैड हार्मोन्स, इनके जो कॉर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, या कोई जो डिस्ट्रेसिंग हार्मोन्स हैं, हमेशा वही रिलीज होंगे। ठीक है, अब उसके उससे पहले हमारा जो इमोशंस के साथ, जब हमारे इमोशन, हम डिस्ट्रेस फील किया, हमें बुरा लगा, उसने नहीं हमें जवाब दिया। ठीक है, और तब हम लोगों की रवैया उसके साथ कैसा होगा, हम ऑब्वियसली हम उसके साथ थोड़ा खींचे खींचे रहेंगे, या हम लोग उसको कह सकते हैं कि हम ऐसे भी हो सकते हैं कि हम उसको एटीट्यूड दिखाएं। ये भी हो सकता है कि हम लोग उसे बिहेवियर हम लोग इस तरह का रखें कि वो थोड़ा डिस्ट्रेस फील कर सकता है। ठीक है, तो ऑल दो शायद उसकी लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो चाहे सलाम का जवाब नहीं दे सका। तो ये चीज़ें जो हैं बिहेवियर्स हमारे बेसिकली सोच की गलतियों की वजह से, इंटरनली हम लोग जो सोच रहे हैं वो हमारी सोच की गलती है। हम जो जो भी हम लोग, उसके बाद हम लोगों ने सोच की गलती कर ली और हमारे बिहेवियर्स में वो क्या है, शो हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा जो बिहेवियर्स है वो सामने नजर आते हैं, सोच की गलतियाँ किसी को नजर नहीं आती, वो हिडन होती हैं, इसलिए हम लोग इसको अनसीन फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, सही। इसके मैम आपने बताया कि इमोशंस भी इसकी वजह से इफेक्ट होते हैं, तो कौन से इमोशंस हैं जो हमारे इन बिहेवियर या इन हिडन फोर्सेस की वजह से इफेक्ट होते हैं, और क्या सोसाइटी के नॉर्म्स से इन इमोशंस को बन रही है, बाय प्रोडक्ट हो रहा है इनकी वजह से, कि हमारे जो इमोशंस हैं वो भी खराब हो रहे हैं, और सोसाइटी का इस पे क्या इन्फ्लुएंस है? हाँ, अब ये देखो, जब हम लोग इमोशंस की बात करते हैं, हम लोगों ने अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारी सोच की गलतियाँ कर रहा है, लेकिन उसको आइडिया भी नहीं है। ठीक है, तो वो हर टाइम, जैसे अभी उसने कह दिया मैं फेल हो जाऊंगा, फिर एक और उसने गलती कर दी, फेल हो जाऊंगा मतलब फॉर्चून टेलिंग कर दी, फिर मैंने कि मेरे 100% मार्क्स नहीं आए तो मैं फेल हूँ। ठीक है, मैं फेलियर है वो मेरे लिए। ये उसने क्या कर दी, ऑल एंड नन थिंकिंग कर दी, पोलराइज थिंकिंग कर दी। ठीक है, तो अब इसमें वो जब इस तरह की बहुत सारी गलतियां करता रहा है, हमारा माइंड जो है, हमारा जो ब्रेन है, वो इस तरह के हॉर्मोन्स, इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनको कहा जाता है, ठीक है, वो रिलीज करना स्टार्ट करता है। अब वो जब न्यूरोट्रांसमीटर्स या आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स या आपके जो सैड हॉर्मोन्स हैं वो आपका रिलीज होंगे, तो आप इमोशंस भी जो आप फील भी करेंगे वो भी क्या होगा, लो होगा। और लो हमेशा नेगेटिव इमोशंस को ही क्या करेगा, लीड करेगा। और नेगेटिव इमोशंस क्या क्या हैं, जैसे कि सैडनेस है, एग्रेशन है, एंगर है। ठीक है, कुछ चीज़ों में ऐसा भी हो सकता है आप फियर भी फील करें। ठीक है, मैं फेल हो गया तो क्या होगा,
मेरी फैमिली क्या सोचेगी, ठीक है। तो हम लोग नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और नेगेटिव ही कोई कर रहे होते हैं। पॉजिटिव कभी भी आपकी सोच की गलतियाँ कभी भी लीड आपके हेल्दी इमोशंस को लीड नहीं करेंगी, हमेशा नेगेटिव इमोशंस को ही लीड करेंगी। हमारी लाइफ में हमारे सोशल नॉर्म्स इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं, ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रखते कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो उनको नहीं आइडिया कि हम लोग अंदर से किस तरह से पहुँचे इन चीज़ों में, ठीक है? हम लोग क्या फील कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बिहेवियर सामने आ रहे हैं तो लोग हम लोगों को क्या कर रहे हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये तो रूट सा ही है, ये तो बोलता ही ऐसे है, ये तो है ही बदतमीज, ठीक है। तो इन चीज़ों को फिर बहुत सारा उस इंसान को फेस करनी पड़ती है इन इन चीज़ों को। सही सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इस बात को सेकंड मसनू करूंगी आपकी कि जो आवाज़ नहीं हमारी आ रही मुझे। सोसाइटी के जी, अब आ रही है मैम? बोले आप। जी, मैं आप कह रही थी कि ये जो चीजें हैं, ये आपकी जो सारे के सारे बिहेवियर्स हैं या सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ये इन सारी चीजों को हमारे जो इमोशंस हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। कुछ जितने भी इमोशंस हैं जिनको हम फील करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट टू दी सोशल नॉर्म्स या ये हिडन फोर्सेस या जो हमारी सोच की गलतियां कह रहे हैं, मैम क्या आप बता सकती हैं कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे हम इन सब चीजों को ओवरकम कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि हम एज इन साइकोलॉजी भी या लेमैन पर्सन में भी तो हम नहीं कर सकते। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन स्ट्रेटजी से हम इनको मैनेज या ओवरकम का नाम दे सकते हैं? तो काइंडली वो बताओ। क्योंकि हम लोग क्योंकि जनरल पॉपुलेशन को इसके लिए टारगेट कर रहे हैं कि अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों को देख सकें, समझ सकें, तो हम लोग बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की तरफ नहीं जाएंगे, मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर देखा जाए तो इनकी मैनेजमेंट जो डेली लाइफ में और कॉपी पेंसिल के अलावा अगर जल्दी से जो कर सकता है, मैं मैनेजमेंट की तरफ उन मैनेजमेंट की तरफ ही जाऊंगी। सबसे पहले है डिस्कशन, बिल्कुल। ठीक है। डिस्कशन, आपको किसी की बात और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वो इंसान इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि आप वो जो बोल रहा है या जो उसने किया है जिसने आपको डिस्ट्रेस फील करवाया है, चाहे वो आप अपनी सोच की गलती से करवाया है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उससे डिस्कशन करें कि मैंने ये चीज़ इस तरह से फील की, ठीक है। तो इसमें इस तरह तो क्लैरिटीज इन चीज़ों में बहुत सारी आ सकती हैं, ठीक है। अगर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स में छोटी सी है, अगर आप इसको देख लें, अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको एलेबरेट नहीं करूँगी, लेकिन एक टेक्निक है पाई चार्टिंग की, ठीक है। पाई चार्टिंग जो एक इस तरह की टेक्निक है जिसको हम लोग वैसे तो परसेंटेजेस में देखते हैं, क्योंकि एक पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है और इसमें, लेकिन हम उन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ पाई चार्ट को इस तरह से यूज़ करेंगे कि हम लोग अ, आपकी आवाज़, आप बोल रहे हो कुछ? जी जी, नहीं मैम, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो स्टार्टिंग में हम लोग इन चीज़ों को किस तरह से देखेंगे, जैसे एक सिचुएशन लेते हैं कि मैं किसी के घर गया, एज अ गेस्ट गया और मैंने सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है। अब इसको मैं पाई चार्टिंग में कैसे यूज़ कर सकती हूँ? अब पाई चार्टिंग में ये मतलब इस तरह हम लोग उनके ना कुछ परसेंटेजेस बनाएंगे, परसेंटेजेस नहीं आनी तो कुछ हम लोग और जो है रीजंस देंगे अपने आप को कि हाँ ये रीज़न हो सकती है कि उसने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया, ठीक है। अब जैसे सलाम का जवाब नहीं, मैं एक रीज़न सोच सकती हूँ, उसने शायद दिल में जवाब दे दिया हो सकता है उस टाइम पे, या उसके अपने कुछ पर्सनल रीज़न हो जिसकी वजह से उसका मूड ऑफ हो, ठीक है। हो सकता है कि उसने सुना ही ना हो, ठीक है। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे कॉजेज़ हैं। अब ये जब मैंने अपने लिए बहुत सारी कॉजेज़ रख ली और आपने सबसे ज़्यादा कम परसेंटेज और सबसे एंड पे आपने जो अपना बिलीव है ना, अपनी आपकी कॉग्निटिव एरर है उसको रखना है, कि जैसे कि क्या है, वो मुझे पसंद नहीं करता, ठीक है। तो ये जो है पाई चार्टिंग की टेक्निक, हम लोग इससे हमारा डिस्ट्रेस भी कम हो सकता है, ठीक है। इससे हम लोग फ्रस्ट्रेटेड भी कम हो सकते हैं, हाँ बाकी चीज़ सुना ना हो उसने, नेक्स्ट टाइम करके देख लेंगे, ठीक है। हो सकता है उसने वाकई दिन में जवाब दे दिया हो सकता है वैसे ही उसके अपने पर्सनल बहुत सारे इश्यूज चल रहे हो। तो ये चार सारी चीज़ें जो हैं हम लोग पाई चार्टिंग की टेक्निक के, अगर हम लोग साइकोलॉजिकल टर्म में पाई चार्टिंग को टेक्निक को देखें तो हम लोग इसमें
जो परसेंटेज हैं उनको डिवाइड कर रहे होते हैं, और सबसे परसेंटेज जो कम परसेंटेज होती है ना, वो हम लोग अपने रीजन को देते हैं। जो हमारा सबूत होता है ना, हम उसको, जैसे कि मैं, मुझे लाइक नहीं करता तो मैं इसको 10 पे लेके जाऊंगी सिर्फ, कि 10% सिर्फ मैंने इसको देना है, ठीक है। 100 का एक, तो अगर परसेंटेजेस के 100 में से होती हैं, तो हम लोग 100 में से सब डिवीजन के 20% हम देंगे इसने सुना नहीं, ठीक है। 20% हम उसको देंगे कि शायद उसने दिल में जवाब दे दिया हो, ठीक है। 30% हम उसको देंगे कि शायद वो लोस्ट होगा, हो सकता है कि उसने अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो, ठीक है, या उसका मूड ऑफ हो। तो ये सारी, तो एंड पे हम लोग अपनी परसेंटेज शो की सबसे मिनिमाइज रखेंगे, ताकि हम लोग जो है अपनी इन जो माइंड के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नेगेटिव ज़्यादा परसीव करना स्टार्ट हो गए हैं, तो उन चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा एक और हम लोग कंडीशन रख सकते हैं कि वही सेम सिचुएशन जो कि मैंने फेस की है, वही सेम कंडीशन सिचुएशन मैं दूसरों को उस जगह पे रख के देखती हूँ, ठीक है। सही। कि क्या दूसरे भी इसी चीज़ को लेके यही फील करते, ठीक है, कि मेरी फ्रेंड को या मैं अपनी सिस्टर को ये चीज़ बताऊंगी तो क्या वो भी इसी तरह से रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो फिर हमें अपने मेंटल प्रोसेस का ज़्यादा अंदाजा होता है कि हम लोग कहाँ फॉल कर रहे हैं। हम लोगों में एग्रेशन ज़्यादा है, हम लोगों को माइंड की स्ट्रक्चर, हम लोगों ने अपने कुछ बैड एक्सपीरियंसेस, जैसे कि भी आपने इंट्रोडक्शन में एक डिस्कस की बात कि कुछ हमारे बिहेवियर्स इननेट होते हैं, ठीक है, और कुछ बिहेवियर जो लर्न बिहेवियर्स होते हैं। अब इननेट बिहेवियर्स जी। कौन से होते हैं कि जब हम बाय बर्थ हम लोग के जेनेटिक्स जीन्स और इस तरह से आए होते हैं, और जो लर्न बिहेवियर्स हैं जो हमने अपने इन्वायरमेंट से सीखे हैं, ठीक है, हमने अपने बैड सही। एक्सपीरियंस और लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखे हैं, ये बिहेवियर्स लर्न बिहेवियर्स होंगे, ठीक है। हो सकता है कि एक चाइल्ड है जिसकी पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई है, ठीक है, तो वो बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस के साथ ग्रोन अप चाइल्ड है, ठीक है, तो उसमें वो चीज़ें ज़्यादा होंगी जो कि एक ब्रोकन फैमिली से नहीं है हम। पर्सन, ठीक है। तो सही। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें लीड कर रही होती हैं कि हमारी लाइफ को इस तरह से डिस्टर्ब कर रही है। मैम, जैसे आपने बात की कि इन सारी चीज़ों के बारे में और स्ट्रेटजीज के बारे में आपने बात की थी, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले सकते, या इनको आइडिया भी नहीं होता कि हम किसी तरह से प्रोफेशनल लें, हेल्प कैसे लें। या आपने जैसे ब्रोकन फैमिलीज का जिक्र किया कि कई बच्चे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शेम या शाय फील करते हैं उस चीज़ में कि अगर वो हेल्प लेते हैं तो क्या आप इससे दो स्पेसिफिक और इनका जिक्र कर सकती हैं जिनसे जो हमारे लेमैन पॉपुलेशन है, जनरल पॉपुलेशन है, उससे मुस्तफीद हो सके और इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सके। हाँ, बिल्कुल इस तरह की है कि पहले तो मैंने डिस्कशन का बताया ना, वो हमारी बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। अब जो निग्लेक्ट चाइल्ड है वो कभी भी डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है। अब जी। एक निग्लेक्टेड चाइल्ड है या ब्रोकन फैमिली से है, वो सारी चीज़ें, तो उसमें अपनी चीज़ों को बैलेंस थॉट्स की तरफ लेके आए। अब अगर हम लोग कुछ पेपर पेंसिल की टेक्निक्स की बात करें, तो कुछ टाइम चार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग एक सिचुएशन लिखते हैं, ठीक है। सिचुएशन के बाद हम लोग उसमें सिचुएशन ये थी कि मैं किसी के घर गया और मैंने सलाम किया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कि उसने सलाम का जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने नेगेटिव किए कि मैं मुझे वो लाइक नहीं करता, ठीक है, ये फील किया। फिर उसके बाद एक सेकंड थॉट आती है कि इसके मैंने इमोशंस कैसे फील किए, आई फील डिस्ट्रेस, आई फील हेट्रेड, ठीक है, और कुछ भी इस तरह की इमोशंस जो भी उसको उस टाइम पे वो फील कर रहा है, ठीक है। तो इमोशन का एक वो बनेगी, कॉलम बनेगा। उसके बाद जो है आप अपनी, ये आपका सारा यहाँ पे आपका स्ट्रक्चरिंग का रीस्ट्रक्चर हम बेसलाइन चार्ट्स में कर रहे होंगे कि अब आपकी सिचुएशन ये थी, और अब आपको यहाँ पे कि आपकी जो आपने सोचा है कि मुझे पसंद नहीं करता, ठीक है, तो वो इस तरह से आपके पास ये क्या सबूत है कि आप वो आपको पसंद नहीं करता, ठीक है। तो इसके खिलाफ सबूत हम लोगों ने ढूंढने हैं, फिर इसके जो बराबर में सबूत आ रहे हैं वो देखने हैं। तो उसके बाद हम लोग एक बैलेंस थॉट की तरफ आएंगे कि हाँ वाकई हो सकता है उसने जो है कि मैं ही ये चीज़ फील कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि बाद में चाहे वो सलाम के बाद उसको अच्छी तरह बुला रहा है, अच्छी तरह से ये चीज़ें कर रहा है, तो ये उसके खिलाफ में चीज़ें जा सकती हैं कि उसने बाद में तो मुझे अच्छे से अटेंड किया था,
ठीक है। तो हाँ, हम लोग बाहर भी घूमने गए थे, उसके बाद हमने खाना भी अच्छे से खाया था, तो ये उसके खिलाफ में सबूत हो सकते हैं। तो ये क्या है, और अगर हम लेमन की टर्म के, आप जैसे लेमन पर्सन के लिए टेक्निक की बात करें, तो उसमें ये चीज़ें हैं कि जैसे कि मैंने जैसे कहा कि मेरी सिस्टर या मेरी अगर मतलब कोई भी रिलेटिव को मैं अगर ये चीज़ बताऊंगी तो वो किस तरह से इस चीज़ को फील करेगा। तो इस तरह से मैं अगर हूँ, तो मैं अगर न्यूट्रल पर्सन के, मैं अगर किसी अपने अपने आप को किसी और की जगह पर अगर ये इस तरह की चीज़ फील करता तो ये क्या करता, ठीक है। सही। तो इन अपनी अपनी पोजीशन चेंज, अपने रोल को चेंज करके देखो, ठीक है, कि शायद हम लोगों की वो कॉग्निटिव एरर्स या सोच की गलतियों में बहुत सारे मतलब जो है वो हम उसको ओवरकम कर सकें। सही। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि जितने भी हमारी सोच की गलतियां हैं वो हमारी लाइफ को कितना कितना डिस्ट्रेसिंग और स्ट्रेसफुल बना रही हैं, और हमें उनको किस तरह से इफेक्ट होने से अपनी लाइफ को बचाना है। और इन जो हमारी सोच की गलतियां हैं, polarized thoughts, all in one thinking, jumping to conclusion, इस तरह की जो चीजें हैं या सोसाइटी के नॉर्म्स उसके ऊपर किस तरह से काम करें। तो मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर इस पूरे की पूरे सेशन को किस तरह से कंक्लूड या समराइज करेंगी, तो काइंडली इस पे मुझे थोड़ा सा अपना। जी, मैं सुना बिल्कुल। हम लोग अगर कॉग्निटिव एरर्स की बात करें, जो सोच की गलतियाँ, जिनको हमने बहुत सारा डिस्कस भी करने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि लोग इस चीज़ से फ़ायदा लेंगे और उन चीज़ों को देख के चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग के जैसी सिचुएशन आ रही है ना, सिचुएशन आती है, उसके बाद हम लोग अपनी जो फर्स्ट सोच जो जो है थॉट है, उसको ही अगर करेक्ट रखें ना, तो हम एक नेगेटिव चेन की तरफ नहीं जा सकते। नेगेटिव थॉट्स की चेन, जो चेन बना लेते हैं ना हम, कि अच्छा ये नहीं किया, अच्छा इसके वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, तो खुद ही हम लोग एक नेगेटिव कंक्लूजन की तरफ, एक नेगेटिव थॉट ऑफ चेन की तरफ जाते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास कोई सिचुएशन आई, तो जो आपकी अपडेट ऑफ फर्स्ट थॉट हो ना, उसको ही कोशिश करें और प्रैक्टिस करें अपनी डेली लाइफ में कि वो ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव इमोशंस फील नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो है जो थिंकिंग है, हमारी जो थॉट्स हैं, वो लीड करें हमारी इमोशंस को, ठीक है, और इमोशंस बिल्कुल हमारे लीड करें हमारे बिहेवियर्स को। तो बिहेवियर्स सबसे एंड पे चीज आती है, जो कि सबसे पहले लोग देखते हैं, सही। ठीक है। तो हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सिचुएशन, हर इंसान की लाइफ में कोई बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं, डेली लाइफ में बहुत सारी इस तरह की मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं। स्टूडेंट लाइफ में टीचर ने कुछ कह दिया, ये कह दिया, तो उसमें यही कि हर दफ़ा ही मेरे साथ होता है, हर दफ़ा ही मेरे तो 2.32 से कभी हमारा जीपीए ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप ओवरकम कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 99% आए हैं, तो सोचो कि इसमें 99% अगर मेरे शुरू से 100% आते रहे हैं किसी इंसान के, किसी पर्सन के, तो अगर उसके 99% इस बार आए हैं, तो उसको ये नहीं सोचो कि मैं फेलियर हूँ। ये सोचो कि ये क्या कॉजेज़ हो सकती हैं कि इस पर 99% आए हैं। मेरे घर पे जो था, कुछ इस तरह का सिस्टम, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी किस्म का क्राइसिस था, मेरे पर्सनल डिस्ट्रेस थे, मेरे कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ थे, ठीक है, या मैं ऑपरेशन ठीक तरह से नहीं कर पाया, मैं बीमार था, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखो, जो कि जिन चीज़ों पे आप ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे ही, ये तो ऐसे ही होगा, ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 99% रहेंगे, हमेशा मेरे इतने ही नंबर कम आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने कंक्लूड अगर मैं करूँ, तो यही है कि जो फर्स्ट सिचुएशन है, सिचुएशन के बाद जो हमारे सोच की गलती आ रही है, उसको ही हम लोग गलती ना होने दें, उसको ही मतलब हम पॉजिटिव परसीव कर लें किसी की बात को, ठीक है। और अगर गलत भी लगी है, तो टाइम टेक, अपना टाइम लें, जब आप थोड़ा फील काम डाउन फील करें, तो उसे डिस्कस कर लें इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ से फिर आगे इमोशंस की तरफ बात आने ना दें, ठीक है। इमोशंस हैं, फिर उसके बाद बिहेवियर्स हैं, तो ये खुद ही चेंज हो गए ना, ब्लॉक, मतलब एक लूप जो है वो टूट जाएगा। तो इस तरह से ये सही। चेंज भी ब्रेक हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और ये जो पॉडकास्ट है वो टीनेजर्स या अडोलेसेंस या अडल्ट या जो जो भी लोग इन चीज़ों से डेली लाइफ रूटीन में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये डेली लाइफ एग्जांपल्स जो आपने दी
उनसे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और अपनी इन थॉट्स पे जो कि उनकी बेफ़ायदा या मिस्टेकन थॉट्स हैं या आप तो जिन्होंने आपने कॉग्निटिव एरर्स का नाम दिया है, अगर हम इन थॉट्स के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देंगे तो हम इस तक हद तक आएँगे नहीं कि हमें साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत पड़े। एंड थैंक यू सो मच, ये बहुत ही एक अच्छा सेशन था और आई होप आपको भी ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करके और नॉलेज शेयर करके बहुत अच्छा लगा होगा। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई एम होपफुल कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है वो सब उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फील करेंगे और बहुत एक हाँ, होपफुली। नॉलेजेबल जी नॉलेजेबल पॉडकास्ट था ये बहुत, और इंशाल्लाह इससे कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सीमा, इट इज़ थैंक यू। वेरी इट्स अ चांस फॉर मी कि मैं लोगों को इन चीज़ों का बता सकूँ, जो कि बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं और वो किसी को बता नहीं रहे या बता उनको क्योंकि आइडिया भी नहीं है उनके साथ क्या चल रहा है, ठीक है? तो वो इस चीज़ से अगर कहीं न कहीं उनको कहीं किसी एक पर्सन पे कहीं को फ़ायदा होता है किसी को, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। ऑल डन।